दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का तीखा प्रहार चल रहा है, वो काफ़ी मनमोहक जनता के लिए साबित हो रहा है। और आकाश आनंद जो है का तेवर इस समय जो है कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की याद दिला रहा है, क्योंकि उनका तेवर जो है वो बहन जी की तरह ही दिख रहा है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गुरुवार को बिना राम मंदिर और काशी मथुरा का नाम लिए भाजपा पर बहुत बड़ा हमला बोला है। और उन्होंने कहा कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे हाथों में काम नहीं है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पर भूखे घूम रहे हैं। हम अगर सिर उठाकर जी नहीं सकते, हमें धर्म से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर हम बेरोजगारी, लाचारी या भूख से अगर तड़प रहे हैं तो हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये जो है धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष उन्होंने किया है। आनंद ने कहा कि हमारा पहला धर्म रोजगार है, हमारा पहला धर्म शिक्षा है। भाजपा की सरकार ने शिक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों से लगातार जिस तरह से नौकरी का पेपर लीक हो रहा है, वो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें अक्षम दिखाई दे रही है। और उन्होंने कहा कि बड़े मुश्किल से हमारे युवा साथी पेपर की तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर दे के आते हैं, उसके बाद पता चलता है 2-3 दिन बाद कि पेपर लीक हो गया। और ये उन्होंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका मिल जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती है कि नौकरी हम दें, इसलिए उनको एक मौका मिल जाता है। और उन्होंने ये तेवर बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हैं, जो गुरुवार को मथुरा के बाद आगरा में प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। आकाश ने कहा कि बसपा जात पात पर विश्वास नहीं करती, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार देने की बात करती है। इन्हीं मुद्दों पर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार संघर्ष किया है। विपक्षी दलों की तरफ से पार्टी न किसी धन्ना सेठ बल्कि कार्यकर्ताओं से चंदे से चलती है। राशन देकर युवाओं से जो है रोजगार छीना गया है, 2.5 लाख नौकरियां छीनी गई है, आकाश आनंद ने कहा। आकाश ने मथुरा के यमुना पार लक्ष्मी नगर स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में के बाद आगरा के चक्की पाटपौध बिहार स्थित मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिक्षा के नाम कुछ नहीं किया है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। प्रवेश परीक्षा के बाद युवा घर आता है तो 2-3 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं है, समाप्त हो चुका है। सरकारी सर्वे के मुताबिक 8वीं के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। जब प्लस और माइनस ही नहीं जानेंगे तो आगे चलकर व्यापार कैसे करेंगे। ये बच्चे अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है वह क्या जान पाएंगे। डिजिटल इंडिया मजाक बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को खूब निशाना बनाया उन्होंने और कहा कि इनकी डिजिटल इंडिया जो है एक मजाक बनकर रह गई है। 65% स्कूलों में उन्होंने कहा कि कंप्यूटर नहीं है, और जहां कंप्यूटर है वहां इंटरनेट नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 3 में से 1 स्नातक युवा बेरोजगार घूम रहा है, यानी भारत के 2 तिहाई युवा बेरोजगार हैं। और 90,000 पीएचडी इंजीनियरिंग के छात्रों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए फार्म भरा है। भाजपा सरकार कहती है कि उसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। उन्होंने जनता से कहा कि अब जब ये लोग वोट मांगने आएँ तो वही राशन का थैला उन्हें लौटा देना। पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक छलावा है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं को फिल्मी टाइटल के तरह नाम देना शुरू कर दिया है। बसपा ने अपने शासनकाल में गरीबों को आवास दिए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने
गरीबों के मकान पर बुलडोज़र चलवा दिया, बुलडोज़र से उनके मकान गिरवा दिए। क्या यही सुरक्षा दी जा रही है? बच्चियां रात 8 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकती। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 2012 में एक युवा नेता लाल टोपी लगा करके और साइकिल पर सवार होकर आपके बीच आए थे और आपको टोपी पहनाकर चले गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद आकाश आनंद ने सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि पिछली बार मुसलमानों ने इन पर भरोसा किया था, लेकिन अब जब इस समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल तक नहीं रहे हैं। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि इनके नेता मणिपुर से लेकर कन्याकुमारी तक गए, किसके लिए गए यही पता नहीं। 60 साल तक देश में राज किया, तब भारत जोड़ नहीं पाए, अब सड़कों पर जा कर के भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। और इसी के सापेक्ष आकाश आनंद ने कहा मुसलमान भाइयों से वादा किया कि अगर आपकी मस्जिद बनेगी या बाबरी मस्जिद जब भी बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मथुरा में मुस्लिम कार्ड जमकर खेला और आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ होगी। आकाश ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में मथुरा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में बोल रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी है। इस बीच बसपा ने ईद के मौके पर खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने मथुरा में साफ कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। आकाश आनंद गुरुवार को लोकसभा चुनाव प्रचार में मथुरा के बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आकाश ने वोटर से अपील की है कि वोट के नाम पर बीजेपी को कटोरा थमा दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और मुद्रास्फीति के मुद्दों पर कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने आपको वोटर्स सिर्फ एक कटोरा दिया है, इसलिए यह समय आ गया है कि जनता को वोट के नाम पर उन्हें भी एक कटोरा दे देना चाहिए। आकाश ने कहा कि इस बार जब भी ये वोट मांगने आए तो उन्हें कटोरा दे देना, उन्हें बता देना कि हमारा वोट हमारी बहन मायावती जी के साथ है। उनसे पूछो कि उन्होंने 10 साल में कितना रोजगार दिया। मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग है और बीजेपी ने इस सीट से एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। तो ये आकाश आनंद की रैली का कुछ अंश था जो हमने आपको बताया। इसी तरह से हम वीएसपी न्यूज़ को लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इजाज़त दें। धन्यवाद।